तो मैं आपको आज एक नया कॉन्सेप्ट में सिखाना चाहता हूँ। हम कुछ रेशियोज़ की हम एक चैप्टर लेते हैं, राइट। उसमें हम सीखेंगे रेशियो कैसे निकाला जाए, राइट। तो देखो, जैसे सपोज़ मेरे पास कोई ए पर्सन है, ठीक है। उसका रेशियो दिया हुआ है 2:3:4, राइट। ऐसे ही मेरे पास एक बी पर्सन है। अब मुझे उसका रेशियो दिया हुआ है 3:4:9, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर मैं आपसे पूछूं, सपोज़ यहाँ पे ये दिया हुआ है एक्स, ये दिया हुआ है वाई, और ये यहाँ पे दिया हुआ है जेड, ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है पी, ऐसे ही दिया हुआ है क्यू, ऐसे ही दिया हुआ आर, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको निकालना है पी माइनस एक्स फाइंड आउट करना है आपको। एक तो पहला क्वेश्चन आपका ये है। सेकंड आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्यू माइनस वाई, और थर्ड आपको फाइंड आउट करना है आर माइनस जेड, राइट। तो हम ये तीन चीज़ें फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर। अब देखते हैं कैसे निकाला जाए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो रेशियोज़ में ये दिया हुआ है आपको इनको टोटल को जोड़ना है। टोटल कितने यहाँ पे, 2 + 3 5, 5 + 4 9, टोटल आपका कितना दिया हुआ है 9। इनको आपको सम करेंगे, टोटल इनका सम दिया हुआ 9। ऐसे इनका सम अप कर लेंगे, कितना आएगा 4 + 3 7, 7 + 9 16, इसका आपका 16 सम आएगा, राइट। अब मेरे को क्या करना, मेरे को p माइनस एक्स निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमें x फाइंड आउट, हम यहाँ पे x फाइंड आउट करते हैं। इसके अंदर हम यहाँ पे x का रेशियो निकालते हैं कि x को x के पास कितनी वैल्यू है, ठीक है। कि मतलब 9 में से होते उसे हम, जैसे मैं सिंपल टर्म में बोलूँ कि सपोज़ x के पास हमारे पास टोटल अमाउंट है 40 रुपीज़, ठीक है। अब मैं पूछोगे x को कितने रुपये मिले हैं यहाँ पे। x को मान लो अगर रेशियो दिया हुआ है 2:3:4, इनका टोटल आपने जोड़ा था 9 आया था। मैं आपसे पूछा कि इसको कितना अमाउंट मिला है x को, तो आप कैसे करेंगे, 2/9। जो 2 का पार्ट आपको निकालना है, 2 ऊपर रखेंगे, नीचे 9 रखेंगे, क्योंकि टोटल है, टोटल से डिवाइड करना है। उसको 2 पार्ट मिला, उसमें से 9 में से 2 पार्ट मिला, और मल्टीप्लाई आपको कर देना 40 से। तो इससे आपका क्या है, इसका x का पार्ट निकल जाएगा। अब यहाँ पर भी मैं ऐसे करूँगा, सबसे पहले अलग अलग करके एक्स वाई जेड का पार्ट निकाल लूँगा यहाँ पर मैं। जैसे यहाँ पर ए के अंदर यहाँ पे x का पार्ट निकालूंगा तो कितना आएगा 2/9। ऐसे ही फिर y का निकालूंगा, y का कितना आ जाएगा 3/9। ऐसे ही z का निकालूंगा, z का कितना आएगा 4/9, राइट। ऐसे ही ये ए पर्सन का पार्ट निकल चुका है एक्स वाई जेड के अंदर, ठीक है। ऐसे ही बी का पार्ट है, उसके अंदर जैसे मैं आपसे कहूँ पी का कितना पार्ट है, पी का यहाँ पर है ये 3 दिया हुआ है, और /16 से करना है टोटल से। ये आपका इसका पार्ट आ गया है। ऐसे क्यू, इसे ऐसे क्यू का पार्ट दिया हुआ है, क्यू का कितना पार्ट है यहाँ पे 4/16। ऐसे ही आर का, यहाँ पे कितना पार्ट दिया हुआ 9/16, ठीक है। तो हमारा ये आ चुका है एक्स वाई जेड, और पी क्यू और आर निकल चुका है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, सबसे पहले p माइनस एक्स निकालना है। p माइनस एक्स निकालना, तो p यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3/16। मैं ये निकाल रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है। ये फाइंड आउट कर रहा हूँ मैं। तो p कितना दिया हुआ है 3/16 माइनस x कितना दिया हुआ है यहाँ पे 2/9 दिया हुआ है। तो इससे आप इसका आप एलसीएम लेके निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे इसका एलसीएम मैं लूँ तो 16 × 9 को मल्टीप्लाई करूँगा सबसे पहले, और फिर यहाँ पर एलसीएम लेके आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये 16 इसके अंदर तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 9 नहीं है, तो इसलिए मैं 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा ऊपर, तो इस 27 आ जाएगा। फिर माइनस यहाँ पे 9 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 16 नहीं है, तो 16 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका p माइनस एक्स हमारा इस तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, मैं फिर से दोबारा से एक सिंपल सा और क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है।
जैसे मैं सिंपल से एक और क्वेश्चन लेता हूँ। सपोज़ हमें वैल्यू दी गई है, सपोज़ मुझे दिया गया है, एक मिनट, सपोज़ मुझे दिया हुआ है एक्स वाई और जेड का रेशियो दिया हुआ है 1:2:3। ऐसे मुझे रेशियो दिया गया है दूसरा P रेशियो Q रेशियो R, ये कितना दिया हुआ है 2 और 3 और 4, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सब का टोटल कर लेना है। टोटल यहाँ पे करके कितना आएगा 3 + 2 5, 5 + 1 6, इनका टोटल करोगे तो 6 आएगा। ऐसे ही इसका टोटल कर लेना है, कितना आएगा 4 + 3 7, 7 + 2 9, इसका टोटल करेंगे तो आप ये आएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, मैं सपोज़ करता हूँ कि मेरे को फाइंड आउट करना है x - p। सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है, फिर सेकंड आपको फाइंड आउट करना है y - q, ऐसे थर्ड मुझे फाइंड आउट करना है z - r, मुझे ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया था, सबसे पहले हम x का पार्ट निकालेंगे। और x का कैसे निकलेगा पार्ट, मैंने बताया था जिसका उतना पार्ट, जैसे इसका यहाँ पे पार्ट कितना दिया हुआ है 1 यूनिट दिया हुआ है, डिवाइड बाई जो टोटल है यहाँ पे 6 निकला है इनका, मतलब 6 में से x को 1 पार्ट मिला है, ठीक है। इसका मतलब ये है मिला। और ऐसे ही y को कितना मिला है, y को मतलब टोटल में से 6 में से 2 पार्ट मिला है। जैसे हम कहते हैं ना कि हम 100 रुपये है, जैसे मेरे पास, मैं बोलता हूँ कि 100 रुपये में से जैसे सपोज़ हमारे पास कितने लोग हैं, हमारे पास जैसे 3 लोग हैं A B और C, मैं बोलता हूँ इसको 40, इसको हमारा इसका रेशियो दिया हुआ है 40 50 और 60। तो अब मैं कहता हूँ कि 100 रुपये में से इसको कितने रुपये मिले हैं, 40 रुपये मिले हैं। कितने में से 100 रुपये में से A को 40 रुपये मिले हैं। तो सेम मैं भी यहाँ पर ही वही चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी मैं यही सोच के चलूँ कि 6 रुपये में से x को 1 रुपये मिला है, यहाँ पे ये 1 रुपये है, ठीक है। ऐसी y को यहाँ पे 6 में से 2 रुपये मिले हैं। ऐसी z को मैं कहूँ कि यहाँ पे 6 में से 3 रुपये मिले हैं इसको, ठीक है। ऐसे ही हम इसका निकाल लेंगे। यहाँ पर ये p का क्या निकलेगा, 9 में से 2 पार्ट मिले हैं इसको, ठीक है। p को मतलब यहाँ पे कह सकते हैं 9 में से 2 रुपये इसको मिले हैं p को। और ऐसे q को कितने रुपये मिले हैं, 3 रुपये मिले हैं 9 में से। ऐसे ही r का हम निकालेंगे, 4 रुपये मिले हैं 9 में से, ठीक है। अब आप कुछ नहीं पता इसमें, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। x - p देखो कितनी, x यहाँ पे कितना दिया हुआ है 1/6, मैं ये फाइंड आउट कर रहा हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे x कितना दिया हुआ है 1/6, और माइनस करना है p, हमने निकाला 2/9, तो 2/9 इसका एलसीएम ले लेंगे हम। 9 और 6 का एलसीएम कैसे लेंगे, जैसे हम देख सकते हैं 9 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 6 को, हमें एलसीएम कैसे फाइंड आउट करना है। कोई नंबर है 3 से कट सकता है, ये 3 3 या 9 और 3 2 या 6। अब किससे कटेगा, ये किसी से नहीं कटेगा, तो अलग अलग काटना पड़ेगा। 3 बन जा 3, यहाँ पे बचा 2, फिर 2 से काटना पड़ेगा, 2 बन जा 2। तो इसका एलसीएम देखिए कितना आ गया यहाँ पर, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, इसका 18 एलसीएम आ गया है। अब यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 6 6 3 जा 18, तो ऊपर आ जाएगा 3, ठीक है। -9 2 जा 18, यहाँ पे 9 है लेकिन यहाँ पे 18 है। 18 को 9 से डिवाइड करूँगा सबसे पहले मैं, तो 2 आएगा, फिर 2 को मल्टीप्लाई कर दूँगा इससे, यहाँ पे आ जाएगा 4। तो आपका ये 1/18 आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये फाइंड आउट करना है। ये माइनस में आ गया है, तो बेसिकली जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको उसमें माइनस नहीं आएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन इस तरीके से देगा, उसको पता होगा कि अगर मैं p - x कर रहा हूँ तो पॉजिटिव में उसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना, ठीक है। जैसे दूसरा मेरे को पूछा है y - q फाइंड आउट करना, मैं ये वाला फाइंड आउट कर रहा हूँ। y मुझे कितना दिया हुआ है, y दिया हुआ है मुझे 2/6, माइनस में q कितना दिया हुआ है 3/9, इसका एलसीएम लेके तो कितना आएगा 18 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब 18 को 6, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 18 है, तो 18 को 6 से डिवाइड करूँगा, 3 आएगा, 6 3 जा 18 और 3 2 जा 6। ऐसे यहाँ पे 9 2 जा 18 और 3 2 जा 6, 9 2 जा 18 और 2 3 जा 6, तो 6 - 6 0, तो हमारा ये 0 आ गया, ठीक है। और ये हमारा 1/18 आ जाता है। तो इस तरीके से आप रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। और अब भी नहीं समझ आया रेशियो का, तो मैं एक बार क्वेश्चन लेता हूँ सिंपल सा। नहीं समझ आया तो आप मेरे को पर्सनली कमेंट कर सकते हो और मैसेज कर सकते हैं। जैसे मैं लेता हूँ सिंपल सा रेशियो लेता हूँ। एक शाम है, जैसे मैं आपको, जैसे हम लेते हैं यहाँ पे ये शाम है, ठीक है, और यहाँ पे है ये
राधा, ठीक है। और श्याम और राधा का रेशियो दिया हुआ है 2:3। और एक और है हमारे पास दूसरा रेशियो है, एक है हमारे पास टप्पू और एक है हमारे पास फुंटी। उसका रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे हमें 4:2 दिया हुआ है। तो ठीक है, अब मैं क्या कहता हूँ, मेरे को फाइंड आउट करना है कि इसका रेशियो क्या आएगा, टप्पू माइनस श्याम करना है। एक तो मुझे ये फाइंड आउट करना है और दूसरा मुझे फाइंड आउट करना है राधा माइनस फुंटी, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि इनको ऐड कर लीजिए। यहाँ पे ये 3+2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसके बाद इनको ऐड करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4+2 6 आ जाएगा। अब मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको इनका अगर ये फाइंड आउट करना है मेरे को टप्पू माइनस श्याम, तो मुझे ये पता होना चाहिए इसके लिए कि टप्पू को कितना पार्ट मिला है, मतलब 6 में से उसके पास कितने रुपये उसको मिले हैं, मैं ये समझता हूँ। ठीक है, तो जैसे मेरे को यहाँ पे पहले श्याम का फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे, तो श्याम को यहाँ पे लिखा है कि उसको श्याम को 2 रुपये मिले हैं। ठीक है, कितने में से, जो हमारे पास टोटल है, टोटल नीचे रखना है और जितने पैसे मिले हैं उसको ऊपर रखना है। ठीक है, ये श्याम का निकल गया। ऐसे ही हम इसका निकाल सकते हैं राधा का। राधा को कितने, 3 रुपये मिले हैं। टोटल कितने थे हमारे पास, 5 रुपये थे। 5 में से उसको 3 रुपये मिले हैं। ऐसे ही फिर टप्पू का फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे टोटल कितना है, 6। टप्पू को 4 रुपये मिले हैं, देख सकते हैं हम यहाँ पे टप्पू को 4 रुपये मिले हैं। टोटल हमारे पास कितने थे, 6 रुपये। ऐसे ही फिर फुंटी को यहाँ पे 6 में से 2 रुपये मिले हैं। ठीक है, तो हमारा सबका अलग अलग रेशियो आ गया है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले हमें उसका अलग अलग रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन करता हूँ ये वाला। अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, टप्पू माइनस श्याम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, ये टप्पू माइनस श्याम। अब यहाँ पर टप्पू क्या दिया हुआ है, टप्पू का रेशियो है 4/6। अब माइनस करूँगा यहाँ पे, श्याम का कितना रेशियो है, श्याम का यहाँ पे 2.5 रेशियो दिया हुआ। ठीक है, हम इसका एल्सियम लेंगे, 6 और 5 का कितना आएगा, 30 आएगा। उसके बाद हम 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 5 4 जा 20। 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, और 6 2 जा 12। तो इसका रेशियो आ गया आपका 8/30। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 2 से काट लीजिए, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 5 10, तो इसका फाइनल रेशियो 4/15 आ गया। ऐसे ही ये फाइंड आउट करते हैं राधा। यहाँ पे राधा का रेशियो दिया हुआ है 3/5, और माइनस करते हैं फुंटी का रेशियो कितना दिया हुआ है, 2/6। तो यहाँ पे इसका हमारा एलसीएम आ जाएगा 30। ऐसे ही इसको 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 6 3 जा 18 माइनस 6 5 का 30, 5 2 जा 10। 18 में से 10 करेंगे तो आपका आएगा 8/30। ये इसका फाइनल ये इसका रेशियो आ गया। तो इस तरीके से हम रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमें इनका टोटल करना है, यहाँ पे जो दिया हुआ है, चाहे 3 रेशियो 4 रेशियो, उसका टोटल करना है। ऐसे ही यहाँ पर इसका टोटल किया मैंने, ये आ गया। फिर उसको अलग अलग रेशियो निकालना है, हर एक बंदे का कैसे कैसे निकलना है, मतलब टोटल में से उसको कितना मिला है। जैसे मैंने यहाँ पे निकाला, उसको 2 मिला था यहाँ पे ये, और टोटल हमारा 5 रुपये थे, तो 5 में से उसको 2 मिले हैं, जैसे मैंने निकाला यहाँ पे। ऐसे ही राधा का यहाँ पे 3 दिया हुआ है, उसको 3 रुपये मिले हैं, पर कितने में से मिले हैं, वो टोटल में से मिले हैं 5 में से। ठीक है, नहीं समझ आया तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं।